आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महात्माओं, मातृशक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी। आज मैं फिर लाइव आया हूँ। और एक प्रेरक प्रसंग आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। हम अगर इस दुनिया में किसी से कुछ लेते हैं या किसी भी प्रकार का कोई कर्म करते हैं तो उसे हमें वैसे ही वापस लौटाना होता है, वैसे ही वापस लौटाना होता है। इसलिए हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि हमसे इस संसार में आए हैं तो कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिसे भी फिर उसी तरह हमें वापस लौटाना हो। और अगर अगर कुछ हुआ भी तो वापस लौटाना होता है। ईश्वर भी अपने को कर्म फल में, ईश्वर को भी कर्म फल भोगना पड़ता। हम यूं कहें खुले शब्दों में, ईश्वर भी उसको अपने से वंचित नहीं करता है। कहते कि हंसी बा खेली बा धीरे से धरी बा पाँव। इस संसार में आए हो तो हंसो भी खेलो भी, लेकिन फूंक फूंक के पाँव रखो। एक उदाहरण स्वरूप, जब भगवान राम के 14 वर्ष वनवास हुए और राम सभी से मिलकर के, पिता से, सभी माताओं से मिलकर के कौशल्या से मिलने गए तो कौशल्या ने कहा, चूंकि कौशल्या के लल्ला थे, कौशल्या ने कहा, राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हो, तूने ये नहीं सोचा कि मैं तेरे बगैर 14 वर्ष कैसे रह पाऊंगी। प्रभु ने बड़े शांत चित्त भाव से कहा, मां, मैं एक ना एक दिन ये 14 वर्ष आपको लौटाऊंगा। एक ना एक दिन ये 14 वर्ष आपके लौटाऊंगा, आपके साथ वो 14 वर्ष व्यतीत करूंगा। और जब भगवान कृष्ण के रूप में इस धरा पर आए, अवतरित हुए, तो देवकी के तो लल्ला हुए, लेकिन यशोदा के साथ मथुरा में 14 वर्ष रहे। 14 वर्ष। शास्त्र वेद का अध्ययन करें, पता करें कि 14 वर्ष यशोदा के साथ प्रभु थे, कृष्ण थे। 14 वर्ष पूरे हुए तो मथुरा छोड़कर वापिस गए। यशोदा, माँ यशोदा ने पूछा कि अब तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? कहा कि वो 14 वर्ष आपके साथ मैंने पूरा किया, इसके पहले वाले जन्म में आप मेरी माँ थी, आप कौशल्या थी, और 14 वर्ष आप माँ के ममता प्यार से बिछड़ा था। मैंने वादा किया था, सो आज मैं पूरा किया हूं। आज 14 वर्ष आपके साथ रहा माँ। आगे की थोड़ी बात बताऊं कि भगवान कृष्ण के लंबे समय बीते और चेहरे पर कोई झुर्रियां भी नहीं पड़ी। जब अंतिम समय आया तो एक जगह विश्राम कर रहे थे, पैर पर पैर चढ़ा करके। उनके दाएं पैर में चक्र था और एक बहेलिया, कोलभील, शिकार खेलने के लिए निकला था। उनके पैर के चक्र को देख करके उसे लगा कोई हिरन है, शिकार मिल गया, और उसने बाण छोड़ दिए। दौड़ा दौड़ा गया और कहा कि ये तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने कहा कि तूने कोई पाप नहीं किया है, तुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। कहा कि जब मैंने बाली को मारा था, उस जन्म में तू बाली था, और मैंने बाली को इन बाणों से मारा था और बाली का प्राणांत हुआ। तारा विलाप कर रही थी। मैंने मन ही मन सोचा था कि आज मैंने बाली तेरा अंत किया है, एक दिन तुझे भी वक्त दूंगा, तू मेरा अंत करेगा। तू वही बाली था, आज कोलभील बन करके आज तूने अपने बाणों से
वो वादा पूरा किया, वापस ले लिया तूने जो मैंने किया था, जो कर्म मैंने किए थे वो कर्म करके आज तूने वापस ले लिया है, आज ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई। तो जब ईश्वर भी कर्म फल, ईश्वर को भी कर्म फल भोगना पड़ता है, तो मेरे भाई हम तो एक साधारण इंसान हैं, हमें भी सोच समझ करके कर्म करना होगा, क्योंकि उस कर्म को तो भोगना ही पड़ेगा। कैसा लगा ये प्रेरक प्रसंग? अगर अच्छा लगा हो तो मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में आपके दर्शन कर पाऊंगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद जी।